स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 1 का सेकंड चैप्टर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अभी एलिमेंट के बारे में हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी एलिमेंट के बारे में हुआ है, मगर वो एलिमेंट की जो स्टडी की थी हमने रफली स्टडी उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके अरेंजमेंट यानी उनका क्लासिफिकेशन के बारे में हमारा हुआ कि हम मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड ये 3 ग्रुप में उसका क्लासिफिकेशन किया गया। मगर जब साइंटिस्ट लोगों ने इसकी क्या करते गए कि उसकी पूरी स्टडी करते गए, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी उन्होंने कलेक्ट की और उसके हिसाब से वो फिर बाद में वो क्लासिफिकेशन करते गए। अभी जो एलिमेंट जो डिस्कवर हुए टोटल एलिमेंट 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए। फिर और नियर अबाउट 1800 सेंचुरीज के आसपास ओनली सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और फिर अभी 1800 के आसपास टू 2000 यानी ये 200 और 20 यानी ये ईयर में 200 to 225 ये ईयर के बीच में अभी क्या हुआ कि बाकी एलिमेंट सब डिस्कवर हुए। तो उसकी स्टडी करते समय हर एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने अपने अपने हिसाब से वो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की। अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन करते गए। एक साइंटिस्ट आया, उसने अपने हिसाब से वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर की और उसके हिसाब से वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते गए। तो उसकी स्टडी करते समय उनको कुछ भी बाद में डिफिकल्टीज भी आए, कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ लिमिटेशंस आए। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, उसने वो लिमिटेशन अलग करने की कोशिश की, फिर वो लिमिटेशन कुछ कम किए, फिर बाद में और उनको कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ लिमिटेशन आया, कुछ ड्रॉबैक्स आया, फिर उसने वो बीच में छोड़ दी। फिर वो नए साइंटिस्ट आए, हर एक ने अपने अपने हिसाब से वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते गए। जैसा हमने लास्ट ईयर जो सीखा था कि कौन सा कि प्लांट का क्लासिफिकेशन करते समय कि सब के सब प्लांट एक ही ग्रुप में नहीं डालते थे। उनमें क्या है कि कुछ वैरायटी है, वेरिएशन है, कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है। उसके हिसाब से उनका जैसा क्लासिफिकेशन किया गया वैसे एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन वैसा ही करते हैं कि करते समय कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके हिसाब से वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है डोबेराइनर इज द जर्मन साइंटिस्ट इन 1817 में उसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। डोबेराइनर ये साइंटिस्ट 1817 में इज अ जर्मन साइंटिस्ट। इसने क्या किया कि 3 एलिमेंट के एक ग्रुप बनाया। फिर 3 एलिमेंट कौन से कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसने उसको नाम दिया इज ट्रायड। फिर ऐसे 3 एलिमेंट के उसने ग्रुप बनाया। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट व्हिच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज ट्रायड। फिर ऐसे 3 एलिमेंट के उसने ग्रुप बनाया कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर वो एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे की, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में की। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद में उसको ऐसा दिखा कि उसने क्या किया, फिर ये 3 एलिमेंट है, सपोज ये 3 एलिमेंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंजमेंट की, यानी ये जिसका एटॉमिक मास लो है, फिर उसका इससे हाईएस्ट है, उसका इससे हाईएस्ट है, ऐसे 3 एलिमेंट अरेंज किए। फिर उसको ऐसा दिखा कि जो मिडल का जो एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास उसको दिखा, वो कैसा दिखा कि ये 2 एलिमेंट की उसने क्या किए, अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास की मीन निकाली। तो मीन निकालने के बाद में उसको ऐसा दिखा कि वो
उनका जो ये मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास जो आया हुआ है, ये दो एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के बराबर आया। If the elements were arranged in increasing order of their atomic mass, the group of three element in which the atomic mass of middle element is approximately arithmetic mean of other two element, ये उसका लॉ है, the डोबेराइनर ट्रायड लॉ। तो अभी कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल सोडियम, अभी लिथियम, उसने अभी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में देखा है। अभी लिथियम सोडियम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इसका जो एटॉमिक मास है एक्चुअल 6.9 है। जो पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 है। अभी ये दोनों की जब मीन निकाली गई, यानी मीन कैसे निकाले गए, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये जो मीन निकाली है 23 है, यानी ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास 23 है। ऐसे कुछ एलिमेंट है, उनका एटॉमिक मास निकाला गया, यानी ये जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, सेकंड क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कैल्शियम और बेरियम ये दोनों की मीन निकाली गई। तो मीन निकालने के बाद में वो मीन कितना है, 88.7, उसका एक्चुअल कितनी है एटॉमिक मास, ये 88.7, ये एटॉमिक मास किसका है, स्ट्रोंशियम का, ये मीन निकालने के बाद में। अब उसका एक्चुअल कितना है 87.6 है, यानी कैसा है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। The atomic mass of middle element is approximately mean of other two element। अभी ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में, अभी जब ये क्लोरीन और आयोडीन का मीन निकाला जाए, अरिथमेटिक मीन निकाला जाए, तो वो 81.2 है, 81 पॉइंट है, और उसका एक्चुअल कितना है 79.9 है, यानी कैसे हो गया, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये डोबेराइनर ट्रायड। मगर ये जो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट जो है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, फिर उनका अदर टू एलिमेंट का जब अरिथमेटिक मीन निकाला गया तो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर नहीं आए। ये सबके लिए यानी सब ट्राइड के लिए ये साइंटिस्ट जो है ये सक्सेस नहीं हुए ये ट्राइड करके। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट जो आया था न्यूलैंड। तो न्यूलैंड दोपहर के बाद में आया ये जर्मन साइंटिस्ट। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया न्यूलैंड के बाद में इज अ जर्मन साइंटिस्ट न्यूलैंड्स। तो उसके से न्यूलैंड्स, तो उसने जो लॉ निकाला है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट था। इंग्लिश साइंटिस्ट उसने 1866 में थे। 1866 में उसने फिर एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यू चालू रखा। फिर उसने भी क्या किया, एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट की अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट करते समय उसको क्या लिखा, उसने स्टार्टिंग कहाँ से की, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से, और उसका बाद में एंड कहाँ का उसका जो एंड किया उसने थोरियम, हाइड्रोजन से थोरियम तक की उसने वो एलिमेंट की अरेंजमेंट करके गया उनके एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर से। तो उसने ये करते समय एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर से एलिमेंट की अरेंजमेंट करते समय उसको क्या लिखा कि हर एक जो पहला फर्स्ट नंबर का और 8th नंबर का जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखी उसको, जस्ट लाइक ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक।
उसको इधर सारे ग म प ध नि सा ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक कौन सा इधर नोट्स, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ये 8 नंबर पे कौन सा ना सा, फिर पहले नंबर का सा और 8 नंबर का जो 8th नंबर का जो सा है 19 से मिले रहिए सा सा ही है। तो वैसे ही उसे ये एलिमेंट के अरेंजमेंट भी करते समय एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट के अरेंजमेंट करते समय उसको ऐसा दिखा कि पहला और 8वें नंबर का जो एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखी। तो पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इनर एलिमेंट में थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर नियॉन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक वो अभी ये इतने एलिमेंट के बारे में देखना है हमें कि एलिमेंट के अरेंजमेंट कैसे करते रहे वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो उसमें पहला और 8 नंबर का जो एलिमेंट आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आएंगे। तो अभी ये हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो फ्लोरीन जो है वो 8th नंबर पे आ रहा है। लिथियम अगर ले रहे हम तो लिथियम फर्स्ट नंबर पे आ रहा, तो 8th नंबर पे सोडियम आ रहा। बेरिलियम फर्स्ट नंबर पे है तो मैग्नीशियम 8th नंबर पे। मैग्नीशियम अगर फर्स्ट नंबर के ऊपर हम कंसीडर करें तो 8th नंबर पे कौन आ रहा, कैल्शियम आ रहा। ये इसको फर्स्ट नंबर पे कंसीडर कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम, सॉरी 8th नंबर पे उसको हम कंसीडर। कार्बन 1 पे है तो 8th नंबर पे सिलिकॉन। बराबर। If the elements were arranged in increasing order of their atomic masses, then he found that every eighth element shows similar chemical properties to those of first. Every eighth element shows the similar chemical properties to those of first. अभी इसमें क्या लिखेगा, मैग्नीशियम और बेरिलियम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। मैग्नीशियम और कैल्शियम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। बोरान और एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इसमें से न्यूलैंड का जो लॉ है, तो लॉ में उसने क्या किया था, उसका लॉ क्या है, when the elements were arranged in increasing order of their atomic masses, then he found that every eighth element has the similar chemical properties. Every eighth element shows the similar chemical properties to those of first. ये न्यूलैंड का लॉ है। जस्ट लाइक ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में उसने कुछ डू से स्टार्ट की, तो उसके बारे में हमें अभी वो सिलेबस में से कट कर दिया हुआ है। वो उसका जो पीरियडिक उसने जो टेबल बनाया था, पीरियडिक टेबल उसने जो बनाया था रफली 8/7 बॉक्सेस उसने बनाए थे। 8/7 बॉक्सेस उसने बनाए थे। अभी उसके बारे में भी हमको ये सिलेबस में से कट कर दिया हुआ वो। तो अभी सिर्फ इतना ही देखने का है कि उसका जो लॉ है, कि लॉ कौन सा है कि एलिमेंट के अरेंजमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से करते गए तो पहला और 8वें नंबर का जो एलिमेंट आता उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आती। ये उसका लॉ है। और इसके जो फिर कुछ ड्रॉबैक्स है, और ड्रॉबैक्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके ये न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव, फिर उसमें हमें फिर और टेबल देखना ही पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से उसके जो ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।